नेपाल में ऐसे और भी कई एयरक्राफ्ट है जिसमें मॉडर्न वेदर रडार एंड जीपीएस जैसी एडवांस इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उसी के साथ साथ और भी कई रीजन है जैसे कि चैलेंजिंग टोपोग्राफी, अनप्रेडिक्टेबल वेदर, जैसा कि लुकला एयरपोर्ट, इसे दुनिया का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट कहा जाता है क्योंकि ये एयरपोर्ट के चारों तरफ पहाड़ है और इसका जो रनवे है वो 500 मीटर लॉन्ग है, जो कि बड़े बड़े एयरप्लेन को सेफली लैंड करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हेलो दोस्तों, 15 जनवरी 2023 येती एयरलाइंस का 9 एयरक्राफ्ट नेपाल का कैपिटल काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10:33 पे टेक ऑफ करती है, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स थे और 68 पैसेंजर थे, कुल मिला के 72। और ये एयरक्राफ्ट 11 बजे नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करने के टाइम पूरी तरह से क्रैश कर जाती है, जिस वजह से 68 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें 5 इंडियंस थे, 4 रशियंस थे, 2 साउथ कोरियन थे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड आयरलैंड की और भी कई सिटीजन्स थे। और इस प्लेन क्रैश के बाद नेपाल की गवर्नमेंट को कई सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, कई सारे सवालों का सामना करना पड़ रहा है, कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले भी नेपाल की हिस्ट्री में इससे बड़ा प्लेन क्रैश हो चुका है। साल 1992 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का A300 एयरबस 28 सितंबर को कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और 2 घंटा 45 मिनट का ये फ्लाइट काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करने से पहले 5800 ऊंचाई पे ये महाभारत माउंटेन पे टक्कर मारती है और 167 पैसेंजर की मौत हो जाती है। नेपाल की हिस्ट्री में यही सबसे बड़ा प्लेन क्रैश था और 1992 के बाद नेपाल की हिस्ट्री में ये लार्जेस्ट एविएशन क्रैश बन जाती है। 1992 एंड 2023 इस बिगेस्ट प्लेन क्रैश के अलावा पिछले 30 सालों में नेपाल में 27 प्लेन क्रैश हो चुका है, जैसा कि 29 मई 2022 पिछले साल तारा एयरलाइंस का एयर फ्लाइट 197 22 पैसेंजर को लेकर पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और लैंड करने से पहले ये पूरी तरह से क्रैश कर जाती है, जिसमें 22 पैसेंजर की मौत हो जाती है और इसके लिए ब्लेम किया जाता है बैड वेदर को। उसके बाद 27 फरवरी 2019 उस दिन वेदर थोड़ा क्लाउडी था। एयर डायनेस्टी हेलीकॉप्टर 6 पैसेंजर के साथ नेपाल के पाथिभरा देवी टेम्पल से चूहनडंडा की तरफ रवाना होती है, लेकिन उस वेदर की वजह से ये फिर से काठमांडू की तरफ वापस लौटने के टाइम एक पहाड़ से टकरा जाती है और उस क्रैश की वजह से पायलट के साथ 6 पैसेंजर की मौत हो जाती है। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स की उल्लंघन किया गया था। उसके बाद 12 मार्च 2018 यूएस बांग्ला एयरलाइंस का एक एयरक्राफ्ट बांग्लादेश ढाका से नेपाल की तरह लौट रहा था और लैंडिंग के दौरान ये रनवे में फिसल जाती है और इसमें पूरी तरह से आग लग जाती है, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स के साथ साथ 49 पैसेंजर की मौत हो जाती है। ऐसे और भी कई इंसिडेंट है, लेकिन आप बात करते हैं नेपाल में ऐसे इंसिडेंट होने का पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे आप लोगों को कई रीजन देखने को मिलेगा। पहला, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। नेपाल में घरेलू हवाई यात्रा ज्यादातर ऐसी एयरक्राफ्ट द्वारा किया जाता है जिसका ऑलरेडी प्राइम निकल चुका है और ये एयरक्राफ्ट मॉडर्न वेदर रडार एंड जीपीएस जैसा एडवांस टेक्नोलॉजी को इक्विप्ड नहीं किया है। एग्जाम्पल से कहा जाए तो 2022 में तारा एयरलाइंस का जो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद पूरी तरह से कर जाती है, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट की कमी थी जो कि पायलट को वेदर रिलेटेड गलत इंफॉर्मेशन दे रहा था, जो कि टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद पूरी तरह से क्रैश कर जाती है। नेपाल में ऐसे और भी कई एयरक्राफ्ट है जिसमें मॉडर्न वेदर रडार एंड जीपीएस जैसी एडवांस इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उसी के साथ साथ और भी कई रीजन है जैसे कि चैलेंजिंग टोपोग्राफी, अनप्रेडिक्टेबल वेदर और उसी के साथ ऊंचाई में हवा पतली हो जाना, जो कि प्लेन लैंड करने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है। नेपाल में ऐसे कई एयरपोर्ट है जिसके चारों तरफ पहाड़ है और उसी सिचुएशन में पायलट को प्लेन टेक ऑफ करना, लैंड करना बहुत ही दिक्कत होती है। सडनली विजिबिलिटी चेंज, स्ट्रॉन्ग विंड्स, छोटा रनवे, जैसा कि लुकला एयरपोर्ट, इसे दुनिया का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट कहा जाता है क्योंकि ये एयरपोर्ट के चारों तरफ पहाड़ है और इसका जो रनवे है वो 500 मीटर लॉन्ग है, जो कि बड़े बड़े एयरप्लेन को सेफली लैंड करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल इन सब रीजन की वजह से अदर कंट्रीज की एयरपोर्ट से नेपाल की एयरपोर्ट को और भी खतरनाक बना देती है और इन सब इंसिडेंट की वजह से नेपाल की गवर्नमेंट को कई सारे सवाल और कई सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है अपनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को लेकर, अपनी सिस्टम को लेकर। इसमें आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।